नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज का पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे वर्दी हार से संबंधित क्वेश्चन। जहाँ वर्दी होती है, कमी होती है, जनसंख्या वर्दी, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। और या कहीं पर उत्तरोत्तर वर्दी या उत्तरोत्तर कमी हो, लगातार वर्दी कमी किसी राशियों में हो तो उनमें नेट वर्दी कितनी होती है, इस टाइप से संबंधित क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनसंख्या वाले क्वेश्चन। एक छोटे शहर की जनसंख्या कितनी है? यदि ये 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले यदि आपको वर्तमान जनसंख्या देके आगे वाले वर्षों की जनसंख्या पूछे और फिर उनमें वृद्धि हो, तो फिर उसका तरीका होता है जो भी आपकी वर्तमान जनसंख्या वो लिखो और उसमें जितनी वृद्धि हो रही है वो 100 में जोड़ के लिखो। जैसे यदि 5% की वृद्धि हो रही है तो 105/100 10 की जैसे जितनी भी हो रही है और कितने वर्षों तक वो वृद्धि हो रही है उस हिसाब से लिखो, यह आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आपको अभी की जनसंख्या दे दे और उसमें वृद्धि या ह्रास दे और पूर्व की जनसंख्या पूछे, पूर्व की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व की या कितने भी पूर्व की, तो फिर आपका निकलता है आंसर वर्तमान जनसंख्या लिख के फिर आप लिखोगे 100 को ऊपर रखोगे और जो भी वृद्धि या कमी हो रही है उसको 100 के अंदर जोड़ के लिखो। वृद्धि हो रही है तो जोड़ेंगे और कमी हो रही है, मान लो डिक्रीज हो रहा है, तो उसको 100 में से घटा के ऐसे लिखेंगे। और जितने वर्षों की बात हो रही है उतने वर्षों तक ऐसे लिखते जाएंगे अपन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आगे वाले जन वर्षों की पूछे तो ये तरीका और पीछे वाले वर्षों की पूछे तो ये तरीका। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक छोटे शहर की वर्तमान जनसंख्या आपको इतनी दे रखी है। यदि ये 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालनी है। तो फिर आपकी जनसंख्या निकलेगी, वर्तमान जनसंख्या को लिखो आप और गुणा 2 वर्ष पूर्व की निकालनी है और वृद्धि हो रही है 5% वार्षिक, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 100 नीचे लिखोगे जो भी वृद्धि है 100+5, 100+5। और इसको कितनी बार लिखोगे? 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष तक हो रही है तो 2 बार 100 और 100+5 आपका होता है 105। यहीं पर भी मैं लिख दूं 105। अब ये काटना आपको आना चाहिए। 5 से ये कटेगा 20 बार और ये 21 बार, ये भी 20 बार, ये 21 बार। इस टाइप से काटो और ये आपके 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आ जाएगी। 20/21 गुणा 20/21। नीचे वाली संख्याओं से ये निश्चित रूप से ये संख्या कटेगी 9261, तभी ये इतनी आसान संख्या दी हुई है, ये कन्फर्म इससे कटनी के है। तो फिर इनको आप 21 का भाग देके इसमें काटो, ये आपका भाग जाएगा 21×4 = 84, फिर आपके बचा 8 और 21×4 = 84, फिर आपका बचा 2 21 यानी 441,000। एक बार 21 का भाग देने पर आपके ये बचा, एक बार और 21 से कटेगा, 441 21 से कटता है 21 बार, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है 441। तो ये संख्या बच गई, इधर आपके नीचे वाले कट गए 2100 गुणा 20 × 20। अब इनका मल्टीप्लाई करा दो, 21 को 2 से करो 42, 42 को 2 से करो 84, 84 और पीछे कितने जीरो हैं? 1 2 3 और 4, 4 जीरो लगा दो, तो आपका आंसर हो जाएगा ये 8,40,000। किस ऑप्शन में 8,40,000 है? तो ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से आपको इन प्रश्नों को करना है। यदि आपको पूर्व वर्षों की जनसंख्या पूछे तो आपको उस वर्तमान जनसंख्या के आगे 100/100 के नीचे लिखना है। जो भी वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे और कमी हो रही है तो 100 में घटा के लिखेंगे। और वर्तमान देके आपको आगे वाले वर्षों की पूछे तो फिर आपको इस प्रकार से ये ऊपर लिखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, अब अपन अगले वाले क्वेश्चन को फास्ट तरीके से करेंगे। ये देखो, एक वर्ष में गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है और अगले अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,980 है तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या क्या थी? यानी ये वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपको वर्तमान जनसंख्या। तो इसको कैसे निकालते हैं? जैसे x गुणा जो भी वर्तमान जनसंख्या में x मान लेता हूँ, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है तो 105/100, ये 2 वर्षों बाद की जनसंख्या ये है। तो 2 वर्षों बाद निकालने का तरीका क्या होता है?
जो भी है उसमें ऐसे जोड़ो 105/100, और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हो जाती है तो ये 95/100। ये करने के बाद आपकी 2 वर्ष की जनसंख्या आ जाती है जो है ये 7,980। और आपको चाहिए वर्तमान जनसंख्या। इसको अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको कहा था, जब आपको कह दिया कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ये है तो फिर 7,980, और आपको पहले वर्ष की जनसंख्या निकालनी है तो वही तरीका। क्या हो रहा है, 5% की कमी हो रही है तो जो भी कमी है उसको हम ऊपर 100 लिखेंगे और नीचे कमी हो रही थी 95। और क्या हुई, और इसमें 5% की वृद्धि हुई तो 100/105। ये एकदम सिंपल वही तरीका है। इससे करोगे तो भी ऐसा ही होगा, ऐसे भी वापस काट लो इसको जिस संख्याओं से कट रहा है। देखो ये कट जाएगा 20 और ये 21 बार, ये 5 से कट जाएगा 20 बार और ये कट जाएगा 19 बार। इधर आपका संख्या लिखी गई है 7,980 इंटू 20/19 गुणा 20/21। कहीं ना कहीं इन संख्याओं का इसमें भाग जाना तय है। तो देखिए आप 19 का भाग देना शुरू करें। 19 का भाग इसमें जाएगा, 19 4 होता है 76, यानी ये आ गया 4 बार 76, पीछे बचा 3, 3 और 8 हो गया 38। 19 का भाग 38 में जाएगा 2 बार, फिर बच गया 0। तो इस संख्या में 19 का भाग गया 420 बार, और 420 से ये 21 से कट गया 2 बार, यानी इधर आ गया 20। तो ये आपका हो गया 20 करवा लो इनको गुणा, 2 × 4 × 2 8, ये हो गया 8,000। तो आपकी वर्तमान जनसंख्या कितनी आ गई, 8,000। तो इस टाइप से इन प्रश्न को आपको करना है। एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले इतनी थी, उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष में जनसंख्या में महामारी के कारण 10% घट गई, तथा तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई। गांव की वर्तमान जनसंख्या बतानी है, और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या ये दी हुई है, अब आपको वर्तमान बतानी है। तो क्या तरीका होगा, तरीका होगा 50,000, बाद की जनसंख्या बतानी है, ये 3 वर्ष पहले की थी, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इसमें 5% की बढ़ोतरी हुई, ये हो गया 105/100 गुणा, दूसरे वर्ष में आपके घट गई 10%, यानी 100 में से 10 घटाओ 90/100, तीसरे वर्ष में हो गई 104/100। अब जितना अपन काट सकते हैं इनको काटो, 0 से ये 0 कट रहा है तो ये 0 काटो, 2 0 से ये 2 0 काटो, इधर बच गया 5 इंटू 105 इंटू 90 इंटू 104, और बट्टे में आ गया 100। 0 से ये 0 कैंसिल, अब यहाँ से और कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा 52 बार। अब आपका आंसर बचा है 105 गुणा 9 गुणा 52, 52। यहाँ से देखो तीनों संख्याओं को अब केवल और केवल आपको गुणा करवाना है। इनको गुणा करवाने पे जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। 445 को आप मल्टीप्लाई कराओ 552 से, नहीं 945 को, 945 इंटू 500, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करवा के आपका जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करवाने से। अब देखो, या तो इनको मल्टीप्लाई कराओ, या इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। यदि आप यूनिट डिजिट देखोगे तो इकाई का अंक आना चाहिए 5 × 2 10, लास्ट में 0 आना चाहिए, जो सब में आ रहा है। तो ये इकाई का अंक का ये तरीका काम नहीं करेगा, आपको केवल सीधा ही इसको गुणा करवाना है। तो गुणा करवा, या तो सीधा गुणा करवाओ। अब इसको देखो कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं आप। पहले मैं 945 को यदि 50 से गुणा करवाता हूँ, 50 से गुणा करवाने का मतलब है इसको 100, इसका 100 से इसको आधा करके
या 100 से गुणा करवा के आधा कर दो। 100 से गुणा करवाने का मतलब इसके पीछे 2 जीरो लगवा दो, अब इसको आधा कर दो, यानी 945 का जो आधा होता है ना वो होता है आपके, देख लो, 450 और 22, 472.5, और ये 100 से गुणा हो रहा है तो इसका आधा हो जाएगा 47। ये एक एक जीरो से एक पॉइंट कट जाएगा और एक जीरो आगे लग जाएगा। अभी इसमें और एक्स्ट्रा बाकी है 945 का 2 गुना, यह आपका होता है 1890। तो ये अब इसमें आप जोड़ो, यदि इसमें मैं पूरा 2000 जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 49,250, और इसमें से मुझे घटाना है 110, तो ये हो जाएगा 49,140। इस टाइप से इनको गुणा करवा के ये आपको आंसर लिखना है। तो जब बाद की जनसंख्या पूछे, पहले की देके बाद की पूछे, तो ऊपर ये आपको जो भी वृद्धि और कमी है वो आपको ऊपर लिखनी है। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2000 में ये जनसंख्या 1500 थी तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। यानी ये कह रहा है 2016 से लेकर 18 तक हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, और 15 में कितनी थी, 1500। तो अभी 18 में कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद की पूछिए, तो 1500 गुणा 110/100 गुणा 110/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इधर जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब आपके बचे हैं 15 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 होता है 121, और 121 इंटू 15। तो एक तो आपको ये पता चल जाएगा जो भी इक्का एक अंक आएगा वो आएगा 5 गुणा 1 यानी 5, आखिर में तो 5 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ये दो में आ गए तो फिर आपको गुणा करवाना है। ये 121 को 10 से गुणा कराओ, ये होता है 1210, 5 से गुणा कराओ, ये होता है 605। तो 1210 में यदि आप 605 जोड़ोगे तो ये होगा आपके 1815। या आप इसको सीधा भी गुणा करवा सकते हो, जिस भी तरीके से करवाते हो, गुणा कराने पर आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। आगे देखो, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। यदि ये संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है तो 2 वर्षों बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन का एक अलग तरीका और होता है, आप सभी तरीकों देखिए। यदि आपको वृद्धि और कमी दी जाए, मान लो दो वर्दियां A% और B% की वृद्धि देके आपको नेट वृद्धि पूछी जाए, यदि ये दो वर्दियां किसी संख्या में होने पर नेट कुल वृद्धि कितनी होती है, तो इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है A+B+AB/100%। ये इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। कभी भी आपको कह दें 10% वृद्धि, 10% कमी, 10% वृद्धि या 20% वृद्धि, तो तरीका ये होता है, जैसे मैं कह दूं यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि और उसके बाद 20% की वृद्धि होती है तो कुल वृद्धि कितनी होगी। तो इसका तरीका ये होता है 10, एक की जगह 10 यानी दोनों को जोड़ो, 10+20 प्लस दोनों को गुणा करवा के 100 का भाग दे दो, ये वृद्धि आपकी नेट वृद्धि होगी। इतने प्रतिशत वृद्धि आपकी नेट प्रतिशत वृद्धि होगी। तो ये कितना हो गया, 10 और 20 30, और ये हो गया 2 जीरो काटने के बाद 2, यानी कुल जो वृद्धि होती है ना वो होती है आपकी 32%। यदि किसी संख्या में एक बार 10% की और एक बार 20% की वृद्धि हो तो आपकी कुल वृद्धि कितनी होती है, 32%। 30% नहीं होती, ये होती है 32%। इसी प्रकार से इस प्रश्न को आपको करना है। यहाँ पर यदि कमी दे दी गई तो उसकी जगह अपन, जैसे कमी दे दी तो अपन बी को माइनस कर देंगे, यानी ए माइनस हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। जैसे इसने कहा है संख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है और दूसरे परसेंट 10% घट जाती है, यानी -10%। बस इस तरीके से आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ने मतलब 10 प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, और आगे प्लस, अब इन दोनों को गुणा करवाना है, 10 गुणा माइनस का 10, क्योंकि एक माइनस है इसलिए ये भी हो गया इधर माइनस। देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, 10 माइनस 10 जीरो हो गया, ये 10 गुणा -10 यानी माइनस का 100/100 हो गया, यानी आपके आंसर आ गया -1%। यानी कुल होगी, माइनस का 1 का मतलब है कमी होगी, यानी अपन कह सकते हैं 1% की
कमी होगी। लेकिन इसने अब प्रतिशत में नहीं पूछा है, इसने पूछा है सदिशियों में कितनी वृद्धि होगी। तो जितने भी सदिशि थे उनमें 1% की कमी होगी। तो सदिशि कितने थे? सदिशि थे 2500। अब आपको 2500 का 1% निकालना है। तो किसी भी संख्या का 1% निकालना मतलब 2500 गुणा 1/100। ये दो सम से दो सम कट गए, यानी ये आ गया 25। यानी कुल आपके सदिशियों में 25 सदिशियों की कमी हो गई। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन हो गया। एक मकान का मूल्य इतना है, 500,000, 5 लाख रुपए है, तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है, तो कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। यानी ये कह रहा है वर्तमान मूल्य है ये, और इसमें कुछ सालों तक, कितने सालों तक है वो हमें पता नहीं है, कुछ सालों तक कमी होती है, कमी के बाद में राशि ये पहुंच जाती है। तो यहां से मुझे कमी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? 10% की कमी होती है, तो ये क्या हो जाएगा? 90/100। और ये कितनी बार लिखना पड़ता है? जितने वर्ष हैं। और वर्ष मैंने अभी मान लिया, आपको वर्ष ही तो याद करना है, तो वर्ष मान लिया x। तो इसका मतलब इसकी पावर कितने लगा दूं? x। यानी ये x बार ऐसे लिखना है, x बार आपको ये ऐसे लिखना है। यदि दो होता तो दो बार लिखते, तीन होता तीन बार, ये ऐसे। तो इसका घात x का मतलब है इसको x बार ऐसे लिखना है। ये करने पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी वैल्यू हो जाएगी 3,65,500। अब आपको इस x का मान निकालना है बस। तो x का मान निकालने का क्या तरीका है? एक्स वाली को इधर रखो, इसको पहले काट लो जो कट रहा है। ये हो जाएगा आपके 9/10 की पावर एक्स बराबर, ये इधर गुणा में उधर जाते ही ये भाग में चला जाएगा। तो 364,500 के अंदर आपको भाग देना है 500,000 का। बस जो संख्या कट रही है उनको काटो, पहले इनको काट दिया। अब ये कितने आ गई? ये आ गई 3645/1000। अब 5 का भाग दोनों में जा रहा है, क्योंकि 5 का भाग जाने का मतलब होता है लास्ट में 5 हो या 0। तो इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो 5 से काटो इनको। इधर से इधर आपका ये सेम रहने दो, और इधर आप इसको 5 से काटो। 5 से काटने पर आपका 1000, 5,000 तो कट जाएगा 1000 बार। तो ये नीचे कितना आ गया? नीचे 1000। अब आपको ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है इसकी, हमें इससे तुलना करनी है। तो 10 में 10 को कितनी बार गुणा करवाए जिससे 1000 आ जाए? तो आपको पता है 10 को अपन कितनी बार करवाएंगे? यहाँ एक जीरो तो 3 बार, यानी 10 का क्यूब होता है 1000। तो यहीं से हमें पता चल गया x का मान 3 आना है। कितना आना है? 3। बाकी इसको और अपन देख लो। यहाँ 1000 आएगा, 5 का भाग इसमें दिया 7 बार, फिर 2 बार हो गया 10, फिर 4 बचा, और 45 यानी 9, ये 29। तो अब आप खुद देख लो, 729 है 9 का क्यूब, और 1000 है आपका 10 का क्यूब। ये आपको राशि सेम बनानी है। तो इनकी तुलना करने पर ये भी इधर आ जाता है 9/10 का क्यूब। अब आप इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, तो x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा 3, जो आप इसी से भी निकाल सकते थे। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या ये है, 6% की वृद्धि हुई, 5% की कमी हुई और 4% की वृद्धि हुई। तो 3 वर्ष पूर्व की पूछ ली, वर्तमान देख के 3 वर्ष पूर्व की पूछ ली। तो आपको करने का तरीका है 31,910 लिखो। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हमें निकालनी है, तो वृद्धि को नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 100। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 6% की वृद्धि, यानी 106 गुना, फिर क्या हुआ? 5% की कमी, यानी नीचे आएगा 100 माइनस 5 यानी 95। फिर क्या है? 4% की वृद्धि, यानी ये हो जाएगा 100 गुणा 104। अब जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। इससे जो संख्या कट रही है वो आप काट दो। देखो, ये आपका 2 से कटेगा 53 बार, और ये कटेगा 50 बार, ये कटेगा 20 बार, ये कटेगा 19 बार, फिर ये 2 से कटेगा 50, और ये इधर 52। उसको और काट सकते हो आप 25 और 26। इस टाइप से एक बार इनको काट के लिखो। नीचे है आपके 53 × 19 × 26। अब ये हर संख्या से कटेगा, और देख सकते हो आप 2 से ये कट गया 13 बार, 2 से ये कट गया 10 बार।
इतना ये कट गया। इसके बाद अब कुछ नहीं कटेगा। तो फिर अब नीचे वाली संख्याओं से ये जरूर इसका इसमें भाग जाएगा। तो सबसे पहले अपन 13 से भाग देते हैं। 13 का इसमें भाग देते हैं एक बार, फिर आ गया 0, फिर आ गया 9 1, 0 के बाद में हमने क्या उतारा, 9 उतारा तो 0, और ये 1 उतारा तो 0, ये हो गया 7, और फिर ये आ गया 0। ये आपका इतनी बार कट गया 13 से। 19 से और कटेगा, तो 19 से काटो। 19 5 95, फिर बचता है 5 और 57, 19 3 57, तो ये आ गया 530। छोटी छोटी संख्याओं से काटना स्टार्ट करना। अब 530 आ गया तो सीधा सीधा पता चल रहा है 53 से ये कटेगा 10,000। तो ये आपका अब आंसर है 10 गुणा 50 गुणा 10 गुणा 25। अब इनमें संख्याओं को गुणा करवा लो। 25 को करवा लो 5 से गुणा, 25 5 होता है 125। अब कितने जीरो हैं, 1 0 2 0 3 0, तो आपका आंसर आ गया 1,25,000। इस टाइप से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। सीईटी में आप इस टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना टाइम आपके पास रहता है। बाकी काटते समय ध्यान ये रखना है कि छोटी संख्याओं से पहले स्टार्ट करो, तो ये संख्या लगभग कटने वाली ही रहती है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 20% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी। देखो यही वही बात है, दो कमी और वृद्धि वाला क्वेश्चन, वही तरीका। ए प्रतिशत वाला प्लस बी प्रतिशत, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। केवल ध्यान हमें इतना ही रखना है कि यदि कोई कमी हो रही है तो उसको नेगेटिव में लिखना है। जैसे 20% की वृद्धि हो रही है प्लस का 20, और 20% की कमी हो रही है तो माइनस का 20। लिखते कैसे हैं, 20 माइनस है तो माइनस 20, और इधर माइनस हो गया तो फिर गुणा में ये होगा प्लस का 20 गुणा माइनस का 20 बटा 100। ये ऐसे सीधा ही कट जाएगा। फिर ये हो जाएगा माइनस का 400 बट्टा 100। 400 बट्टा 100 का मतलब हो गया माइनस का 4%। माइनस का 4% का मतलब हो गया 4% की कमी। 4% की कमी। तो आयत के क्षेत्रफल में जो होगी वो 4% की आपके कमी हो जाएगी। इसको ऐसे निकाला जाता है। इस तरीके से आप नेट परसेंट में कमी निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो और आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। यदि उस तरीके से निकालते तो कैसे लिखते, सबसे पहले अपन 100 मानते, फिर ये कह रहा है 20% की वृद्धि हो रही है तो मैं इसको लिखता 120 बट्टा 100। फिर ये कह रहा है 20% की कमी हो रही है तो मैं इसको लिखता 80 बट्टा 100। अब इसमें जो कट रहा है उनको काटो, इन दोनों को 100 से 100 कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये एक जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो, 12 गुणा 8 हो गया 96। यानी पहले जो चीज 100 थी अब वो 96 हो गई। तो कितनी कमी हुई, तो अपन कह देंगे 100 पर 4 की कमी, यानी 4% की कमी हुई। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसका तीसरा मैटर ये होता है, जब कभी भी आपको वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत दिया हुआ और दोनों सेम दिए हुए, जैसे A% की वृद्धि है तो A% की कमी, तो इस स्थिति में जो नेट होता है ना, कुल वृद्धि या कमी, वो हमेशा ही कमी होती है। वो क्या होती है, कमी होती है। और कितनी की कमी होती है, जैसे यदि किसी ने कह दिया X% की वृद्धि हो रही है, X की कमी हो रही है, तो वो आपकी कमी होगी X² बट्टा 100। इस टाइप से ये आपको याद रखना होता है। जैसे 20 की वृद्धि और 20 की कमी, तो कुल क्या होगी, क्षेत्रफल में क्या होगी, तो क्षेत्रफल में कमी होगी। कितने की कमी होगी, आपको बस ये संख्या देखनी है। संख्या कितनी लिखी हुई है 20, तो इसका स्क्वायर कर दो, 20 गुणा 20 बट्टा 100, ये कमी होगी बस। 20 गुणा 20 यानी 400 बट्टा 100, यानी 4% की कमी। इस टाइप से ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में ये कह रहा है 30% और -20% का परिवर्तन होता है। 30% की वृद्धि होती है और 20% की क्या होती है, कमी होती है। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, वही मैं लिखूंगा 30 माइनस का 20 प्लस 30 गुणा माइनस का 20 बट्टा 100। अब इसमें जो परिवर्तन आता है वो लिख दो। 30 माइनस 20 यानी ये हो गया 10। इधर ये प्लस और ये एक माइनस का होने के कारण ये हो जाएगा माइनस। तो फिर देखो एक जीरो से ये कैंसिल, एक जीरो से ये कैंसिल, तो 3 गुणा 2 हो गया 6। यानी 10 माइनस 6 का मतलब इसमें आपके 4% उत्तर आया। प्लस का 4% आया, इसका मतलब ये प्लस का 4 यानी 4% की वृद्धि हो जाए। तो इस टाइप से इनको आपको निकालना होता है। दूसरा तरीका वो सही है,
आपको 100 लिखो, 30 की वृद्धि हुई तो इसको आप 130 लिखो, 130 बट्टा 100 लिखो, 20 की कमी हुई तो इसको आप 80 बट्टा 100 लिखो। फिर आप जिससे जो संख्या कट रही है उनको काटो, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, और 13 इंटू 8 कितना होता है? 13 7 91, 13 8 के होता है 104। यानी पहले जो राशि 100 थी अब वो हो गई 104, तो कितने परसेंट बढ़ी? तो आप कहोगे 4% बढ़ी, यानी प्लस का 4% हो गया। इस टाइप से करना है। ये सेम यही क्वेश्चन, रेडियो के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, इस प्रकार प्राप्त आय पर कुल प्रभाव। वही सिस्टम, सेम ही तरीका है सब में। 30% कमी करने पर यानी माइनस का 30 और 20% की एक बार होती है वृद्धि, तो वही तरीका लगाओ। माइनस का 30 प्लस का 20 गुणा प्लस प्लस माइनस का 30 गुणा 20, एक बार दोनों को जोड़ो और फिर इनमें गुणा करवा के भाग दे दो चिन्ह के साथ। माइनस का 30 और प्लस का 20 होता है माइनस का 10, इधर ये प्लस, माइनस का 30 गुणा 20 ये हो गया माइनस का 600 बट्टा 100। तो ये इधर बन गया आपके माइनस का 10, और ये भी इधर प्लस और माइनस हो गया माइनस का 6, यानी कुल आपके हो गई माइनस के 16% की आपकी क्या हो गई? कमी हो गई। माइनस का 16% आया, इसका मतलब कुल इफेक्ट पड़ेगा 16% की कमी। इस टाइप से ये एक फॉर्मूले से ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। एक वर्ग की लंबाई में 1% गलती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती की लगभग प्रतिशतता कितनी है? ये देखो, ये वही है कि यदि मैं कह दूं किसी वर्ग की भुजा में मैं 1% की वृद्धि करता हूं, गलती का मतलब या तो 1% की वृद्धि हो गई, या 1% ज्यादा है, या फिर 1% की कमी है। तो यदि आपसे कोई पूछ ले यदि वर्ग की भुजा में 1% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो वर्ग की भुजा लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजाई होती है, इसका मतलब दो बार ये कह रहा है, पहले भी 1% की वृद्धि और दूसरी में भी 1% की वृद्धि, तो कुल नेट वृद्धि क्या होगी? नेट वृद्धि होगी 1 गुणा 1/100। तो फिर कितना आएगा? 2 + 1/100, और 1/100 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 0.001, तो फाइनल आंसर आता है 2.001% वृद्धि। यदि वर्ग की भुजा में 1% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो जाएगी। 1% गलती होने का मतलब क्या है? 1% की वृद्धि भी हो सकती है, या तो 1% ज्यादा है और या फिर 1% कम है, गलती का मतलब यही होता है। तो यदि 1% की कमी मान लो, तो अभी मैंने कहा था यदि 1% की कमी यानी -1% और -1%, तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस लिखो। माइनस का 1 ये प्लस, -1 गुणा -1/100, दोनों में कमी हो रही है तो इस सूत्र से निकलेगा, प्लस की जगह माइनस कर दो। -1 ये हो गया -2, इधर ये माइनस गुणा माइनस ये प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस और ये 1/100, तो -2 प्लस 0.001, 0.001, तो ये माइनस के दो में से यदि आप 0.001 घटाते हो तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपके 1.999 की कमी। ये तो अब इससे क्या सीखने को मिलता है आपको? या तो उस वस्तु में या वर्ग के क्षेत्रफल में 2.001% की वृद्धि हुई है, या उसमें 1.999% की कमी हुई है। तो गलती कितनी है? तो ये गलती नियरेस्ट किसके हैं? दोनों बार उत्तर जो आ रहा है ना लगभग आ रहा है 2% की, तो आपका उत्तर लगभग कितना आ जाएगा? 2%। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, यदि गलती का पूछे वर्ग की भुजा में, तो फिर आपका उत्तर उसको जो भी जितनी भी गलती बताएं उसका जस्ट दुगुना कर देना है, जस्ट दुगुना। यदि ये कह दें वर्ग की लंबाई में या भुजा में 10% की गलती है, 10% की गलती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की गलती होगी? तो वो लगभग 20% होगी, इसका लगभग दुगुना होगा। दुगुन लगभग करके आप उसको दुगुना कर देना, सीधा ही उत्तर होगा इसका, दुगुना ही करना। अगला देखो, एक संख्या में पहले 10% की कमी आ जाती है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है, और इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है। देखो मैंने कहा था ना, एक बार वृद्धि और एक बार कमी करने पर क्या होता है? सेम ही वृद्धि हो रही है, सेम ही कमी करनी होती है, तो मूल परिवर्तन होता है वो क्या होती है? वो होगी कमी। कितनी कमी होगी? x² बटा 100, यानी 10 स्क्वायर
10 का स्क्वायर बट्टा 100, ये कमी आएगी। इसको करने का तरीका देखो आप, 10 का स्क्वायर यानी 100 बट्टा 100, यानी कुल मिला के जो संख्या है उसमें 1% की कमी आएगी। क्या आएगी? 1% की कमी। 1% की आपकी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो अब देखो, ये कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है। अपन कह रहे हैं संख्या में 1% की कमी आएगी, यानी संख्या 1% कम होगी। और ये कह रहा है कितनी कम है? ये कह रहा है 50 कम है, यानी अपना 1% किसके बराबर है? 50 के बराबर है। तो मूल संख्या पूछी और मूल संख्या होती है 100%। तो 100% कितना हो जाएगा? जब 1% 50 के बराबर है तो 100% हो जाएगा 50 गुणा 100 के, यानी आपकी जो मूल संख्या है ना वो हो जाएगी 5000। इस टाइप से आपको इस प्रश्न को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इसी सूत्र पर आधारित है। ये एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% वृद्धि कर दी गई। वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है। उसे अपने वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई? इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है, मान लो उसका वेतन पहले 100 था। ये कह रहा है उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि के बाद अब वेतन कितना हो गया? अब वेतन हो गया 120। कितना हो गया? 120। लेकिन ये कह रहा है कि उसे राशि उतनी ही मिल रही है, यानी अभी भी उसे 100 रुपये ही मिल रहे हैं। और वेतन अब उसका है 120, उसको मिल कितना रहा है? 100 ही मिल रहा है। तो उसे अपने वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हो रही है? वेतन है 120, मिल रहा है 100, तो कितना प्राप्त नहीं हो रहा है? आप कहोगे 20 प्राप्त नहीं हो रहा है। किस पर? वेतन कितना है? 120, तो 20 किस पर है? 120 पर। और इसका यदि मुझे प्रतिशत निकालना है तो गुणा किससे करूंगा? 100 से। गुणा किससे करूंगा? 100 से। तो फिर आपको यही देखना है, 20 बट्टा में आप 120 लिखोगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से ये 12 कैंसिल, 6 बार, यानी ये बच गया आपका 100/6%। 100/6% को आप 2 से काट के लिख दो, 100 50 बार और 6 3 बार, यानी 50/3%। या इसको आप आगे और हल कर सकते हो, 16 सही 2/3% भाग दोगे तो इस टाइप से ये आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 50/3% उसे वेतन नहीं मिल रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करना है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर उपभोक्ता को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इस माह में खर्च न बढ़े? इसको करने का तरीका देखिए, मूल्य 100 है और वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई? ये हो गई 110। कितनी हो गई? 10% की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 110। तो उसे खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी जिससे इस माह में खर्च नहीं बढ़े? खर्च नहीं बढ़ेगा मतलब खर्च अपने को 100 ही रखना है। तो मुझे वापस कितना कम करना पड़ेगा? मुझे कम करना पड़ेगा 10। कितना कम करना पड़ेगा? 10। ध्यान रखना, ये 10 किस पर कम करना है? 110 पर। और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। जीरो से जीरो कैंसिल करो, ये हो जाएगा आपका 100/11%। 100/11%। 100/11% का मतलब 11 का भाग दो 100 में, ये जाएगा 9 बार। 99 आ गया। शेषफल कितना बचा? 1। और भाग किसका दिया? 11%। तो आप इसको लिखोगे 9 सही 1/11%। ये आपको इस टाइप से करना है जिससे उसकी खपत में खर्च ना बढ़े। इसका मतलब खर्च को आपको पूरा 100 ही रखना है। पहले 100 से 110 किया, वापस उसको 100 पर ही ले जाना है इसके, और नीचे बट्टा में ध्यान रखना आपको 110 लिखना है। यदि ये कह देता उसकी खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी जिससे उसकी इस माह में खर्च केवल 5% बढ़े, मान लो इसने ये कह दिया खर्च केवल कितना बढ़े? 5%, तो आप क्या करते? अब 105 तक ले जाते। भाई अब 110 को मुझे कहाँ ले जाना था? 105 में। तो मैं कहता मुझे 5 की कमी करनी होगी, किस पर कमी करनी होगी? 110 पर, गुणा 100। ऐसे करके मैं निकाल देता। तो ये जिस तरफ से प्रश्न पूछता है उस हिसाब से इसके आंसर चेंज होते जाते हैं। इस टाइप को ध्यान रखना आप। यदि वापस उसी पर जाना है तो 100 ही रखो, और वापस यदि कोई चेंज करने का कहे तो उस हिसाब से कर लो। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? देखिए, नीता एक तरफ लिखो नीता और एक तरफ लिखो पायल। एक तरफ नीता और एक तरफ पायल। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25, जिसके वेतन से ज्यादा होता है ना उसको 100 मानते हैं। जिसके वेतन से तुलना होती है ना, किसके वेतन से तुलना हो रही है? पायल के वेतन से। तो पायल का वेतन मैं मानूंगा 100।
नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो 100 से 25% अधिक यानी 125। नीता का कितना हो गया? 125। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? पायल का है 100, नीता का है 125। तो पायल का नीता से कितना कम है? 125 से 100 कितना कम है? आप कहोगे 25। बा किसका देखो, किस से, जिससे तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है? नीता से, उसको अपन नीचे रखेंगे और गुणा किससे करवाएंगे? प्रतिशत निकालना है तो गुणा किससे कराएंगे? 100%। तो 25 का भाग गया 125 में 5 बार, तो ये हो गया 100/5 यानी 20%। कितना हो गया? 20%। इसका आंसर होगा 20%। इसका आंसर कभी भी आप वापस 25 मत लिख देना। जैसे ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से 20% कम होगा। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। ये इस तरीके से करना है हर बार। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इस नए मूल्य में कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी? ये भी शानदार क्वेश्चन है। मान लो पहले मूल्य था 100, उसमें 20% की कटौती कर दी, यानी 100 में 20% की कटौती का मतलब अब कितना कर दिया? 80 कर दिया। 100 से 20 कम कर दिया। इसको वापस पूर्व मूल्य पर लेकर आना है, इसको मुझे वापस 100 पर लाना है, तो कितना बढ़ाना होगा? तो नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, यानी कितना बढ़ाना होगा? 20 बढ़ाना होगा। किस पर 20? इस 80 पर। किस पर 20? 80 पर। तो 20/80 और प्रतिशत निकालना है तो गुणा किससे कराऊंगा? 100 से। 100 से गुणा कराऊंगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, 4 बार, इस 4 से 100 कैंसिल, 25 बार। तो आपका आंसर आ गया 25% की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, केले के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति केला खाने में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? वापस वही उसी टाइप का। 20% की वृद्धि हो जाती है, तो पहले कितनी थी? मान लो 100, वृद्धि हो गई कितनी हो गई? 120। उसका खर्च अपरिवर्तित रहना है, यानी मुझे वापस इसी 100 पर ले जाना है। तो 120 में 100 पर जाने के लिए मुझे कितनी कमी करनी पड़ेगी? कितना कम करना पड़ेगा? 20। कितना कम करना पड़ेगा? 20। किस पर 20? 120 पर, जिससे तुलना हो रही है उस पर। 120, 20/120 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल, 6 बार, तो 100/6%। और 100 के अंदर यदि आप 6 का भाग दोगे तो ये भाग जाएगा आपका 16 बार कंप्लीट, 96, और फिर बचता है 16 सही 2/3%। या एक बार तो बचेगा 16 सही 4/6%। फिर यदि आप इसको 2 से काट लोगे तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। ये आप काट के कर लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको इस चीज को ध्यान रखना है। एक लैपटॉप के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है, 3 वर्षों के पश्चात लैपटॉप के मूल्य में कितने परसेंट का ह्रास हो जाएगा? वही चीज है, प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही है। तो मैं कह रहा हूं अभी ये 100 है, प्रति वर्ष 10% की कमी, यानी ये हो गया 90/100। फिर और देखो कितनी 3 वर्षों के बाद हो रहा है, तो 90/100 गुणा ये 90/100। बस अब ये कितना बचता है वो अपन देख लेते हैं। तो टोटल हार्स कितना हो जाएगा वो हमें पता चल जाएगा। देखो इस 100 से ये 100 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब नीचे बचा है 10, नीचे क्या बचा है? 10, और ऊपर है आपके 9, 9 और 9। तो 9, 9 गुना 9 होता है 81, 81, और 81 गुना 9 होता है 729। कितना होता है? 729। और 729 में 10 का भाग देने का मतलब ये पॉइंट लगा दो, यानी अब ये राशि हो गई 72.9। देखो पहले राशि थी 100, अब हो गई 72.9। तो आप कहोगे कितने प्रतिशत कमी हुई? तो 100 से कितना कम हुई? 100 में से 72.9 घटाओ, तो पहले 100 में से आप 73 घटा लो, तो ये हो गया 27। फिर एक पॉइंट और कम हुआ है, तो ये हो गया 27.1% की कमी। तो कितने परसेंट का टोटल हार्स हो गया? ये हार्स हो गया 27.1% का। आपको 100 में से 72.9 निकालना है, और इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलो अपन अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
मैथमेटिकल शब्द में यदि एमए के स्थान पर एन लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट कमी आ गई। ये मैथमेटिकल शब्द है, जहां जहां एमए है वहां क्या लिखा जा रहा है, एन लिखा जा रहा है। इस एमए को मैं कट कर दूं, इस एमए को मैं कट कर दूं, इसकी जगह पर मैं लिखूंगा क्या, एन। तो मैंने कुल कितने अक्षर कट किए, 4 अक्षर कट किए, और उसकी जगह पर कितने अक्षर लिखे, ये अपना चेंज हो गया। उसकी जगह पर मैंने लिखे कितने अक्षर, 2 अक्षर, तो 2 वापस लिख दिया। तो कुल कितने अक्षरों की कमी हुई, आप कहोगे 2 अक्षरों की कमी हुई है। कितने अक्षरों की कमी हुई है, 2 अक्षरों की। 2 अक्षर कम हुए हैं किस पर, टोटल अक्षर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अक्षरों पर 2 अक्षरों की कमी हुई है। तो 2/12 × 100, इतने प्रतिशत कमी हुई है। 2 का भाग आपके 12 में गया 6 बार, यानी ये बन गया 100/6%। और 100/6 का बार बार हम सीख चुके हैं। पहले तो 2 का भाग दे दो, इसको 50/3 कर लो, और 50/3 करने के बाद ये भाग जाएगा 16×3 = 48, और फिर बचेगा 2/3। तो 16 से ही 2/3%। और ये सब को आपको पता ही होता है भाई, 1/6 का प्रतिशत रूप क्या होता है, 16 से ही 2/3। तो इस टाइप की स्टैंडर्ड चीजें बार बार आ रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। आपका आंसर हो जाएगा 16 से ही 2/3%। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि पेट्रोल में होने वाला व्यय उतना ही रहे। वही क्वेश्चन आपको 20% बढ़ जाता है यानी 120 हो जाता है। ये कह रहा है उसके उपभोग में होने वाला व्यय उतना ही रहे यानी 100 ही रहे। तो आपको कमी करनी पड़ेगी, 120 से वापस 100 पर जाना है। तो कितने की कमी करूंगा, 20 पर। नीचे बट्टा में क्या आएगा, 120। किससे तुलना हो रही है, 120 है। बट्टा में आएगा 120 और गुणा 100। इससे आपका आंसर वही आ जाएगा वापस, 2/12, 100/6%। 100/6, 100/6 यानी आपका 16 से ही 2/3%। तो ये इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3%। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का वेतन 16% घट गया और अगले वर्ष उसका वेतन 25% बढ़ गया। सिद्धांत के वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना है। वही, एक बार हो गया -16, दूसरी बार हो गया +25। तो इन दो की वृद्धि निकालने का तरीका मैंने बताया है आपको, a+b+ab/100% से। चिन्ह को साथ में रखना है भाई, ए की जगह -16 है तो -16 +25 प्लस -16 × 25, ऐसे मल्टीप्लाई कराना है आपको, बट्टा 100। -16 25, -16 +25, ये हो गया 9, और ये इधर प्लस और चिन्ह रहेगा माइनस का। 25 का भाग 16 में गया 4 बार, 100 में गया 4 बार, 4 से 16 कैंसिल हो गया 4 बार, यानी ये -4। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 5%। तो इस प्रकार शुद्ध परिवर्तन है वो 5% की वृद्धि है, 5% की वृद्धि। दूसरा तरीका वही, 100 लिखो गुणा 16% घट गया यानी ये हो गया आपका 84/100। 25% बढ़ गया यानी ये हो गया आपका 125/100। फिर जो भी संख्या कट रही है उसको काटो। 25 का भाग 100 में 4 बार, 25 का भाग 125 में 5 बार। 4 से ये आपका 84 कटेगा 21 बार, और 21 गुणा 5 हो गया 105। यानी जो पहले 100 था वो अब कितना हो गया, 105। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आप कह दोगे 5% की वृद्धि। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने वस्तु की खपत में 20% की कमी कर दी। उस वस्तु पर परिवार के होने वाले व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। मैंने कहा यदि वृद्धि और कमी दोनों प्रतिशत में समान है तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कमी होगा। वृद्धि वाला तो होगा ही नहीं, वृद्धि वाला होगा ही नहीं, और कुछ न कुछ कमी ही होगी। तो वृद्धि वाला होगा ही नहीं तो कमी होगी, तो कितनी कमी होगी, 4% की। बस आपका आंसर आ गया 4%। बिना सोल्व किए भी हम कर सकते हैं। और कमी भी कितनी होगी, कमी भी होगी जो आपकी वैल्यू दी गई है उसका स्क्वायर बट्टा 100%, ये कमी होगी। तो आपको 20 दे रखा है तो 20 का स्क्वायर बट्टा 100 यानी 400/100%, यानी ये आपका आंसर हो गया। 4% की कमी होगी इसमें, 4% की क्या होगी, कमी।
इस टाइप से आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और आगे वाले क्वेश्चन करेंगे पार्ट 3 के अंदर। तो पार्ट 2 आपका कंप्लीट हुआ। इसमें आपका मेन एक ही सूत्र था a + b + ab बटा 100। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आप।